हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट वीडियो की, अर्थात पार्ट थर्ड। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति ठीक है। तो हमने देखा कि 37, 60, 60, 90 के मान ज्ञात कर लिए। उसके आगे जो हमारा आता है वह चतुर्थांश। तो इसकी हम बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि हमारे कोणीय अनुपात या भुजाओं के अनुपात के आधार पर कोण को 6 भागों में बांटा गया था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये वो 6 भाग थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अब ये ध्यान देना है कि चतुर्थांश के आधार पर जो हमने सारणी बनाई थी उसमें केवल 90 तक के मान दिए थे, और 90 से आगे के जो मान निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चतुर्थांश का अध्ययन करते हैं। जिसके हम बात करें ध्यान दीजिएगा, ये सर्किल था, सर्किल को 4 भागों में बांट दिया। ये बन जाता है आपका एक्स अक्ष, ये बन जाता है आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो ध्यान देना, यानी कि अक्ष क्या कहते हैं, तो किसी समतल में जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो उन रेखा को ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो ये परस्पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90, 90, 90, 90 यानी कि 360 की हो जाती हैं। तो हमने बताया था एक वृत्त में या एक चक्र में टोटल कोण कितना बनता है, 360 अंश का। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ से हम बात करें तो एक्स अक्ष पर, और इधर जो बात करेंगे वो एक्स डैश अक्ष, इधर बात करेंगे वाई डैश अक्ष। अगर यहाँ पे एक्स अक्ष पर बात करेंगे तो यहाँ 0 अंश से कोण शुरू होता है और यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है कितने अक्ष पर, 90 अंश पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे लिख लेंगे से वाई अक्ष, तो यहाँ पर कोण बन जाता है कितना, 90 अंश। ठीक है, अब फिर 90 और चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इस अक्ष पर, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इस अक्ष वाई डैश अक्ष पर, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका 270। फिर राउंड करके यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक चक्र पूरा करने में कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान रखना है। यह आपका होता है प्रथम कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यह आपका होगा द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसे। ठीक, ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमें यहां से चलना प्रारंभ करना होता है इस दिशा में। इस तरीके से ये गति होती है इसमें। जब हम इस दिशा में कोण को नापेंगे तो देखिए आगे चलेंगे तो यहाँ से 0 से 90 तक की वैल्यू थी। तो हमने सारी में देखा था 0 से 90 तक की जितनी वैल्यू प्राप्त की थी, तो उसमें साइन 30, कॉस 60, टेन 45 सब की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। तो पहले चतुर्थांश में सभी के मान पॉजिटिव होते हैं, अर्थात हम बात करें साइन, टेन और कॉस। साइन का व्युत्क्रमानुपाती कौन था, यानी कि साइन का बनता था किसके साथ, कोसेक के साथ। ठीक, टेन का किसके साथ बनता था, कोट के साथ, और कॉस का किसके साथ बनता था, सेक के साथ। तो ये फॉर्मूला बनते थे। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है
ये सभी इस पहले चतुर्थांश में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव अर्थात धनात्मक, यानी कि 0 से 90 तक मान जो भी होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, यही केवल धनात्मक होंगे, ध्यान रखना है। तृतीय चतुर्थांश में चलेंगे तो यानी पहला था इसमें आ गया, उसके बाद है टेन, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां पे ये धनात्मक होंगे। तो यानी कि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होंगे। इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे ये धनात्मक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके व्युत्पन्न सूत्र थे, रिवर्स फॉर्मूले थे, उसी से रिलेटेड है। यानी कि साइन थीटा बराबर होता था 1 कोसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता था 1 कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर होता था 1 सेक थीटा। तो यानी कि जो व्युत्पन्न सूत्र थे उन्हीं का यहाँ जोड़ा बन गया है। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा व कोसेक थीटा, ठीक है। और इसमें तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा कॉट थीटा, और चौथे चतुर्थांश में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। या हम बात करें 0 से लेकर 90 अंश तक सभी धनात्मक मान होंगे, 90 अंश से 180 तक साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, और 180 अंश से 270 तक टेन और कॉट धनात्मक होंगे, 270 से 360 तक कॉस और सेक धनात्मक होंगे। तो इस बात पर ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, यहां बाई का मतलब है यश, चेंज, तो इसका मतलब है यस, बाई का मतलब क्या है, यस, चेंज, यानी कि परिवर्तन होगा, यहां परिवर्तन होगा। एक्स का मतलब क्या है, एक्स क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस को बोलते हैं नो चेंज, ठीक है। अब ये चेंज कैसे होते हैं, तो अब हम बता दें, जिसके ये जो मैंने बताया था, ये आपस में चेंज होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है। टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक, तो इस तरीके से ये जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। ये आपस में चेंज होंगे, ये चेंजेबल वैल्यू, ठीक है, चेंज, ठीक है। अब यहां पे हमें देखना है कि कैसे चेंज होते हैं। तो ध्यान रखना, बाई एच, तो बाई एच को हम क्या पढ़ेंगे, यस, यस का मतलब परिवर्तन होगा, बदलेगा, ठीक है। एक्स एच का नो चेंज, या वैसे भी देख सकते हैं बाई एच, यानी कि बाई किस दिशा में, इस दिशा में, तो गर्दन इस तरह लेगी, यानी कि चेंज होगा। और एक्स एच किस दिशा में, यूं, अर्थात गर्दन यूं लेगी, नो चेंज। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें साइन 90 अंश प्लस थीटा, तो इसका फॉर्मूला बनाना है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये आपके रूल लागू होंगे। और यहां पे एक बात और नोट में याद रखनी है, अक्षीय कोण, अक्षीय कोण परिवर्तन, अक्षीय कोण हट जाते, सीधे लिख लो, हट जाते हैं। जैसे हम बात करें साइन 90 अंश प्लस थीटा, तो 90 अंश किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर है। तो बाई का मतलब क्या है, यस, चेंज होगा। तो अब चेंज होगा, तो देखिए 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा, और 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 से अधिक हो जाएगी। 90 से अधिक हो जाएगी तो किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले ध्यान दें, 90 अंश है, 90 अंश किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर। बाई का मतलब क्या है, यस,
यस का मतलब क्या, चेंज होगा। चेंज होगा तो चेंज के नियम ये है, यानी कि साइन किस में चेंज होता है, कॉज में, तो ध्यान रखना कॉस। अब नोट, अच्छे कोण हट जाते हैं, यानी कि इस अक्ष पर कोण कितना है, 90 अंश, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। बस ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करें tan 90 अंश प्लस थीटा। तो देखिए tan 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ जुड़ रहा है। अगर 90 में कुछ जुड़ेगा तो वो किस में चला जाएगा, 90 से आगे निकल जाएगा, 90 से आगे निकल जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में tan काय की होगी, माइनस की। क्यों, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक है, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। तो ये क्या है, tan, दूसरे में tan काय की होगी, माइनस की। कितना कोण है, 90 अंश। 90 अंश किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर। बाई का मतलब क्या होता है, यस चेंज। यस चेंज का यानी कि चेंज होगा, होगा तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दें कॉट। अब 90 अंश क्या है, अच्छी कोण। अच्छे कोण क्या होते हैं, हट जाते हैं, यानी कि 90 हट जाए, क्या बचेगा, थीटा। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं। ठीक है, या हम बात करें कॉस 180 माइनस थीटा। तो ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कॉस 180, यानी कि 180 किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। क्या ये चेंज होगा, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है, नो चेंज, यानी कि एक्स अक्ष पर नो चेंज, कॉस चेंज नहीं होगी। और ये कह रहा है 180 में से थीटा घट रहा है, तो 180 हमारा 11 और घट रहा है तो पीछे ही रह गया होगा, अर्थात घटेगा तो क्या होगी, कम वैल्यू होगी 180 से। 180 से कम वैल्यू किसमें होगी, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में कोई क्या होगा, माइनस का। और 180 अंश किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। एक्स का मतलब क्या है, नो चेंज, तो चेंज नहीं रहेगा, कॉज रहेगा। अब 180 अंश क्या है, अक्ष पर कोण है। अक्ष पर कोण है तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। ठीक है, फिर आप बात करें जैसे कि एक सब कॉट 180 अंश प्लस थीटा। तो यहां पर देखिए कॉट 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस, यानी 180 जोड़ रहा है, तो यानी कि यहां से हम चलना शुरू करते हैं यूं, और 180 जोड़ रहा है तो क्या होगा, और आगे जाएगी, और आगे जाएंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, तीसरे में पहुंच जाएंगे। तो इस तीसरे में पहुंचेंगे तो कॉट किसकी होगी, प्लस की रहेगी, क्योंकि कॉट है इसमें। अब प्लस की है। दूसरी बात 180 किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, नो चेंज। 180 किस पर है, अक्ष पर है, तो 180 हट जाए, क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। ठीक है, यह हम बात करें और साइन 180 प्लस थीटा। तो यहां पर देखिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 को पार करके जा रहा है नीचे, तो किसमें पहुंच जाएगा, तीसरे में। तीसरे में साइन काय की होगी, माइनस की। 180 क्या है, अच्छी कोण किस पर है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष का मतलब क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन की साइन रहेगी, 180 हट जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं। यहां तो समझ में आया। तो चलिए कुछ दो फॉर्मूला और देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें, यानी कि सेक 270 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए 270 किस अक्ष पर है, बाई अक्ष पर। बदलेगा, यस बदलेगा। 270 में से क्या हो रहा है, कम, तो 270 कम है तो पीछे रहेगा वो किसमें, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot धनात्मक होते हैं, सेक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और 270 अंश किस अक्ष पर है, बाई अक्ष। तो बाई का मतलब क्या है, यस चेंज होगा, तो सेक किस में चेंज होगा, यहां से देख लेंगे, कोसेक में। कोसेक में चेंज हो गया। अब बात हम करें 270 किस पर है, अक्ष पर है, तो अच्छी कोण हट जाए, क्या बचेगा, थीटा।
तो बस इतना सा ध्यान देना है। या हम बात करें कोसेक 360 माइनस थीटा, तो इसे आप ध्यान दीजिए 360 घूम के कहां पहुंच गए, यहां पे, और इसमें से क्या है, घट रहा है तो जो पीछे रहेगा वो तो चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में कोसेक काय का होगा, माइनस का। और 360 अंश किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है तो नो चेंज, कोसेक ही रहेगा, यानी कि अच्छी कौन 360 हट जाए, क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है तो वो देख लीजिए। जैसे कि हम बात करें, बुझा दी भाई, बालंगी तो चालू करते हैं, चलो। तो चलिए, जैसे कि अब हमें देखना है कि इनकी सहायता से मान कैसे ज्ञात करने हैं। जैसे कि हम बात करें साइन 135 अंश, अब इसका मान क्या होगा तो ये याद करना है हमें। तो ध्यान रखना कि 90 तक की साड़ी हमें प्राप्त है, वो मान हमें याद होने चाहिए, याद होंगे तभी हम इन्हें कर पाएंगे। अब 90 से अधिक की जो साड़ी होती है उन्हें हल करने के लिए क्या करना है, तो उन्हें हल करने के लिए हमें इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना है। कैसे करना है तो ध्यान रखिए, अक्ष पर कौन 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 से आते हैं, 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश और 270 और 360। तो ये ध्यान रखिए, तो जितनी भी कोण की माप दी है हमें वो अक्षीय कोणों में तोड़नी है। क्यों, क्योंकि अक्षीय कोण हट जाते हैं। जैसे कि हम बात करें साइन 135 है, तो हमें देखना है साइन 135 कहां होगा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, तो इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में होगा तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तो साइन 90 प्लस करके लिख सकते हैं क्योंकि इससे आगे है, और तो देखिए अब हमें tan 765 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 765 का मान कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए यहां से एक राउंड लगेगा 360, दूसरा राउंड लगेगा 720, ठीक है, तीसरा राउंड लगेगा 1080, तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 राउंड की बात कर रहा है। अगर ना आए तो आपको क्या कर लेना है कि आपको 765 दिया है ना, इसमें आप 1 राउंड से भाग दे दीजिए, यानी 160 से कितनी बार चला जाएगा, 2, यानी कि 720 कितना हो जाएगा, 45। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसे लिखेंगे tan 2 गुणा 360 अंश प्लस 45। जैसे कि आप यूक्लिड विभाजन पढ़ते थे ना, तो बिल्कुल वही यूक्लिड विभाजन से लिख दीजिए 360 गुणा 2 प्लस 45 अंश। अब हमने देखा 360 प्लस हो रहा है, तो 360 ये रहा, फिर आगे चलेंगे प्लस किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, पहले में, तो पहले में 10 क्या की होगी, पॉजिटिव, और 360 किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो नो चेंज, 10 की 10 रहेगी 10, और अच्छी कोण 360 पूरा हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 अंश, अर्थात 45 का मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, या हम बात और करें यानी कि sec 1125, चलो और कुछ नहीं, 1140 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही विधि अपनानी है आपको। आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको 1140 अंश, अब इसमें भाग देना आपको 360 अंश से, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, कितना 1080, घटाइए 0, 6,
कितना हो जाएगा 60। तो यूक्लिड विभाजन के तौर पर हम इसे लिख लेंगे 10 निकालना। तो क्या करेंगे 1140 अंश में 360 से भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम्स यानी कि 3 बार। शेषफल कितना हो जाए 60। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे 3 × 360 अंश प्लस 60। तो भाई इसको ये यूक्लिड विभाजन के रूप से लिख लिया। तो अब देखेंगे 360 किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, तो नो चेंज और प्लस करके जा रहा है। तो 360 प्लस कितना है पहले में, तो प्लस 10, ये 360 हट जाएगा, कितना हो जाएगा 60 अंश 10। 60 की वैल्यू होती है रूट